हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एनआईएसएम सीरीज 15 दैट इज रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जनवरी 20 दैट इज 20 जनवरी 2026 से एनआईएसएम 15 एग्जाम जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। दैट इज द पैटर्न चेंज हो रहा है। सिलेबस जो है वो बदल रहा है। एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं और केस स्टडीज जो है मतलब केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आया करते थे उसका भी वेटेज जो है यहाँ पे बढ़ गया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि what exactly the changes are and how you should prepare. So as per सेबी लेटेस्ट सर्कुलर आपने देखा होगा कि आरएस के लिए जो सर्कुलर आया था उसमें ग्रेजुएट्स विथ नो मिनिमम एक्सपीरियंस मतलब ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी फील्ड विथ नो मिनिमम एक्सपीरियंस जो है कैन गो फॉर सेबी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कैन टेक सेबी लाइसेंस। ये आपको मालूम पड़ गया है। जो लोग ऑलरेडी सेबी आरए जो है वो सर्टिफिकेट होल्डर है और जिनके लिए तो उनके लिए मार्च 2025 से जो है एक एनआईएसएम सीरीज 15B एग्जाम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन असेसमेंट पैटर्न होगा। उसका वीडियो हमने पहले ही बना के जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वो उसे आप देख सकते हैं। इसे हमने जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि फॉर एनआईएसएम एस्पिरेंट सिलेबस जो है अभी जो दे रहे हैं उनके लिए सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं। तो सिलेबस का जो वेटेज है वो चेंज हो गया है। टोटल एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का ही है, जिसमें 15 चैप्टर्स होंगे। यस, इंस्टेड ऑफ 13 चैप्टर्स देयर विल बी 15 चैप्टर्स। 15वां जो चैप्टर है वो टेक्निकल एनालिसिस का है और यहाँ पे 15 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर को दिया गया है। चैप्टर 11 जो है यहाँ पे आपको मिलेगा एक चैप्टर नया चैप्टर है, उसका नाम होगा आपका कमोडिटीज का चैप्टर और जिसका वेटेज जो है वो 5% का यहाँ पे दिया गया है। चैप्टर 8 का वेटेज और चैप्टर 10 का वेटेज जो पहले 16 मार्क्स का हुआ करता था वो चेंज होकर अभी 12 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज दिया गया है। लीगल एंड रेगुलेटरी जो पार्ट था चैप्टर 13 वो चैप्टर 14 हो गया है, बिकॉज कमोडिटी का चैप्टर बीच में ऐड हो गया है करके। और एमसीक्यू जो है अभी आते थे पहले जो आपके आते थे 92 मार्क्स के, ओके, क्योंकि 8 मार्क का आपका केस स्टडी था, उसे चेंज होके अभी जो है वो एमसीक्यू आएंगे आपके 80 मार्क्स के। 20 मार्क्स के आपके पास जो है ये केस स्टडीज के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे 5 केस स्टडीज आएंगे, 4 मार्क्स ईच, मतलब 20 मार्क्स यहाँ पे अलॉकेट किए गए हैं। और नेगेटिव मार्किंग, यस, वो तो हटाई नहीं है, तो यहाँ पे 25% का जो नेगेटिव मार्किंग था वो भी है। अभी सवाल ये आता है कि आप इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स वर्क है यहाँ पे न्यू क्वेश्चन बैंक, फ्रेश एमसीक्यू, रियल लाइफ केस स्टडीज और जो भी वीडियोस है चैप्टर रिलेटेड वीडियोस वो सारे अपडेट करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे 15 से 20 दिन का टाइम चाहिए। पूरा कंटेंट जो है वो अपडेट होने पर जो है वो पोर्टल पे आ जाएगा और उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलेगा। मतलब जो एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है उनको पता चल जाएगा कि नया कोर्स मतलब जो भी नए वीडियोस है उसका नोटिफाई हम करते जाएंगे। तो आपको पता चलेगा, ये अपडेटेड भी हम लिख के रखेंगे वहां पे, तो आपको पता चलेगा ही कि ये अपडेटेड कोर्स है और कोर्स मटेरियल है। और जो नए सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए जो भी कोर्स रहेगा वो अपडेट होकर 15 to 20 डेज में कोर्स मतलब आपके वेबसाइट पे मतलब हमारे पोर्टल पे आ जाएगा, हमारे कोर्स वर्क में वहां पे ऐड हो ही जाएगा। अच्छा, अभी आपके पास एक चॉइस है। चॉइस का मतलब है कि आपको अगर 20 जनवरी के पहले ये एग्जाम देनी है जो पहले के करिकुलम के हिसाब से है, दैट इज जहाँ पे 13 चैप्टर्स थे या केस स्टडीज जो है ये सिर्फ 2 हुआ करती थी और 8 मार्क का वहां पे वेटेज था, तो 20 जनवरी के पहले अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको पहले वाला पैटर्न मिलेगा। और अगर 20 जनवरी के बाद अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको नए पैटर्न के हिसाब से एग्जाम देनी है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द न्यू चेंजेस और डेफिनेटली हम ये सारे चेंजेस हमारे कोर्स में इंकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा है हमें 15 to 20 डेज का टाइम चाहिए ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करने के लिए। जितना जल्दी हो सकता है हम एटलीस्ट जो थ्योरी पार्ट है, जो पीपीटीज वगैरह होते हैं जिसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे ताकि एटलीस्ट नेक्स्ट 15 डेज है, लेकिन एटलीस्ट 5 से 7 दिन में जो है एटलीस्ट वो काम तो हो जाएगा। तो अगर आप रीडिंग भी देना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे अगर आप बड़ी वाली मतलब वो जो 20 जनवरी के बाद वाली जो एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए जो पहले वाला प्रिपरेशन है, जैसे चैप्टर 1 to 13 जो पहले हुआ ही करते थे उनका प्रिपरेशन तो आप कर ही सकते हैं। सारे वीडियोस जो है वो एज इट इज रहेंगे, सारी चीजें होंगी। एमसीक्यू है, सिर्फ ये 2 चैप्टर जो हमें ऐड करने हैं उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि हमें केस स्टडी भी समझनी है कि एग्जैक्टली कौन से टाइप की केस स्टडी आ सकती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। इफ यू वांट टू गिव दी प्रीवियस टाइप का जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से एग्जाम, देन गो फॉर योर एग्जाम बिफोर 20th ऑफ जनवरी। और अगर न्यू सिलेबस के हिसाब से जाना है तो गो फॉर द एग्जाम आफ्टर 20th ऑफ जनवरी, दैट इज 20 जनवरी के बाद। ओके, 20th का मतलब है 20 जनवरी। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।